हमारे घर में शादी आने वाली है, पूरा गुजरांवाला एक्सप्लोर करना है। हेलो एवरीवन, दिस इज मियामा खान। और जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हमारे घर में शादी आने वाली है। किसकी शादी आने वाली है ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। इसमें हम थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे। और आज का हमारा प्लान ये है कि हमें आज पूरा गुजरांवाला एक्सप्लोर करना है, हमें मार्केट्स विजिट करनी है क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया, 3 मंथ्स रह गए। और हमने 1-2 मार्केट्स में विजिट किया था जिसमें मतलब डेट्स मिली ही नहीं। तो अभी जो है ना वो डाउट हो रहा है, पता नहीं डेट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या हमें 1-2 दिन आगे पीछे करना पड़ेगा। बट होप्स हो के हमें डेट मिल जाए। तो आज हम पूरा गुजरांवाला विजिट करेंगे, सारी अच्छी अच्छी मार्केट्स विजिट करेंगे, देखेंगे क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या चार्जेस हैं। और क्योंकि ये हमारा पहला इवेंट है, इससे पहले ऐसा हमने कभी भी कोई मार्केट्स वगैरह इस तरह से विजिट नहीं की, ठीक है। तो आपको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। और अभी फटाफट से फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं और फिर चलते हैं। बाय। आज ना मैं उठने में काफ़ी लेट हो गई थी, बट कोई बात नहीं, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। अब मैं अपना प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक लेने वाली हूँ जो कि है जीरा वाटर। और इसको पीने के बाद मुझे हाफ आवर तक वेट करना है नाश्ते के लिए। तो उस दौरान में मैं अपने कपड़े प्रेस कर लूँगी। और ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है यहाँ पर एक ब्राउन ब्रेड तो ख़त्म हो गई थी, तो मैं यहाँ पर वाइट ब्रेड का ही एक स्लाइस लिया है और इसके साथ मैंने ऑमलेट लिया है। और यहाँ कोको जो है ना वो हमेशा जब भी मैं कुछ खाने बैठती हूँ ना, इसका दिल करता है कि बस अपना छोड़ दो और मुझे खिला दो। तो साथ साथ इसको भी खिला रही थी, खुद भी खा रही थी। अच्छा, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद फटाफट से मैं रेडी हो गई हूँ यहाँ पर। और मैंने लाइट सा कोट भी पहन लिया था ऊपर, बिकॉज हमें अभी जो है ना वो बाइक्स पर जाना है। हम 4 लोग हैं और 2 बाइक्स हैं, तो हम जो है ना वो आज फुल ऑन एंजॉय करने वाले हैं इंशाल्लाह। सो स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहले अपना स्किन केयर में जो मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ ना स्किन ब्राइटनिंग के लिए, वो अप्लाई करूँगी वन स्किन का। उसके बाद सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, सर्दी है या गर्मी। आप लोग मुझसे पूछती हो ना कि मेरी स्किन इतनी हेल्दी क्यों है। मैं अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। मतलब मुझे साथ वाले घर में भी जाना है ना, तो मैंने सनस्क्रीन सीरम सारा कुछ लगा के फिर मैंने घर से निकलना है। मतलब स्किन पे नो कॉम्प्रोमाइज़। यही वजह है कि स्किन हेल्दी रहती है और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्किन पे कोई एक्ने वगैरह नहीं होती। और हल्का सा प्रेजेंटेबल लगने के लिए मैंने फेस पे जो है ना वो हेवन डव का स्प्रे अप्लाई कर लिया था। और हल्का सा हम ब्लश अप्लाई करेंगे और टिंट अप्लाई करेंगे लिप्स पे। वैसे वापसी तक जो है ना वो दोबारा से भूतिया लुक हो जानी है, बट कोई बात नहीं क्योंकि बाइक पे आपको पता है हवाइयाँ उड़ जाती हैं। और मुझे ना फुल ऑन डांट पड़ रही है मामा से कि फटाफट से निकल आओ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। एक तो मैं उठी बहुत ज़्यादा लेट हूँ, ऊपर से तैयार होते होते व्लॉग बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया। सो जी गाइस, फाइनली रेडी हो चुकी हूँ मैं। और ड्रेस भी मैंने चेंज कर लिया है, हल्का फुल्का मेकअप भी कर लिया, बिकॉज हमने बाइक्स पे जाना है आज। तो इसलिए मैंने कहा बिल्कुल लाइट सा होना चाहिए, रास्ते में वैसे भी सब कुछ छुट जाना है। तो अभी फटाफट से निकलते हैं क्योंकि आज हमने पूरा दिन सिर्फ घूमना है, मार्केट विजिट करनी है और फिर देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है। सो लेट्स गो। सबसे पहले जी मेरे घर का आउटर व्यू चेक करें, माशाल्लाह बहुत हसीन। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन जा रहा है। 2 मेरे भाई जो कि आपको सामने नजर आ रहे हैं, उसामा तला, एक मेरी मदर और मैं। हम 4 लोग जा रहे हैं 2 डिफरेंट बाइक्स पे। ऐसा मत सोचिएगा कि हम चारों एक ही बाइक पे जा रहे हैं। सो फुल ऑफ स्पीड में हम निकले अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि हमने सोची थी शीश महल। हमारे घर के बिल्कुल करीब है, मॉडल टाउन की बैक साइड पर, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत है नो डाउट। बट हम यहाँ पर करना चाह रहे थे अपना मेहंदी का इवेंट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहंदी के इवेंट के लिए ये जगह काफ़ी रिजर्व हो जाएगी क्योंकि हमें डांस फ्लोर भी बनाना है। तो फिर जब डांस फ्लोर भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जगह ले लेता है, तो इसलिए फिर हमें इसको थोड़ा सा साइड पर रख के नेक्स्ट मार्केट की तरफ मूव ऑन होना पड़ा। यहाँ पर हम आ गए हैं जो ड्रीम इवेंट्स मार्केट में, और इसके साथ ही ये वाइट पैलेस है। वाइट पैलेस बहुत खूबसूरत लग रहा था ड्रीम मार्केट की निस्बत, बट वाइट पैलेस जो है ना वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे कोई फैक्ट्री बन चुकी है नक्शी ब्रांड की, तो फिर इसको तो बिल्कुल ही अब कट कर देंगे ना, मतलब इसको तब हम देख भी नहीं सकते। तो अब हम चलते हैं हमारे ड्रीम इवेंट्स मार्केट की तरफ, जिसकी मैंने बहुत सारी एड्स देखी थी। और नो डाउट ये मार्केट बहुत खूबसूरत है। चलिए जी मार्केट को अंदर से विजिट कर लेते हैं, बट कैसे, यहाँ पर तो लाइट ही नहीं है। अच्छा, अब लाइट का सीन ये है, आपको पता है वीक में एक बार जो है ना वो हर एरिया की लाइट जाती है फुल डे के लिए। तो यही कुछ सीन था यहाँ पे भी। इन्होंने बैटरीज भेजी हुई थी चार्जिंग के लिए, बिकॉज शाम का इनका इवेंट था। तो फिर मोबाइल की टॉर्च के साथ ही थोड़ा बहुत जो नज़र आ रहा था वही देखना पड़ा। बट ये मार्केट बहुत खूबसूरत लग रही थी और हमने इसको ऑप्शन में रखा है साइड पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें इवेंट किया जा सकता है। इसका स्टेज भी बहुत प्यारा लग रहा था। बाकी डेकोरेशन तो आपको पता है आपको खुद ही करवानी होती हैं अलग से, वो आपके पैकेज में या आपके पर हेड में इंक्लूड नहीं होती। चलिए जी अब बाहर चलते हैं, ऑफिस में जाते हैं और इनकी रेट लिस्ट चेक करते हैं कि क्या सीन है, क्योंकि हर मार्केट का अलग सीन होता है। पर हेड पे आप करवा रहे हो या आपने अपना खाना बनवाना है। अच्छा गाइस, वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है, खाना अपना बनवाना चाहिए शादियों में या फिर पर हेड की तरफ जाना चाहिए? आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए जी अब हम ऑफिस पे चलते हैं और इनसे चार्जेस लेते हैं कि ये हमें क्या चार्जेस बताते हैं पर हेड के हिसाब से भी, और अगर अपना खाना बनवाते हैं तब भी क्या सीन होता है सारा। तो इन्होंने बहुत सारे मेन्यूज हमारे सामने रख दिए थे और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था जैसे पर हेड वाला सीन ज़्यादा ईजी है। अगर हम खुद खाना बनवाते हैं तो कौन जाएगा जो जाके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खड़ा होगा खाना बनवाएगा। तो जो मेन्यू हमें समझ आ रहा था
वो हमने उनको बताया, और जो फाइनल हो सकता था वो उन्होंने एक पेपर पे नोट डाउन करके वो हमें पकड़ा दिया था। तो अभी फाइनल तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट विजिट कर रहे हैं। तो हमने इनसे इनका मेन्यू लिया, या जो भी इन्होंने हमें रेट लिस्ट दी थी वो हमने इन्वेलप लिया, और अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अभी आई थिंक सो हम लोग पिंडी बाईपास की तरफ हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे हमारी जो हमने थर्ड मार्की सोची हुई है ना, वो है रिजास मार्की, और वो हमारे घर से बहुत दूर है, ठीक है। बट ये देखें आप, ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा है। इस मार्की में ना मैंने पहले 2 इवेंट्स अटेंड किए हुए हैं, अपनी फ्रेंड का और अपनी फ्रेंड के भाई का। तो मार्की अंदर से मुझे पता है कैसी है, बहुत खूबसूरत है, बट भाई को और मामा को तो विजिट करवाना ही था। बाकी चार्जेस का आइडिया भी अभी हमें लेना है। तो बाहर से तो आपने इसका व्यू देख लिया, अभी मैं आपको अंदर से इनका लॉबी भी चेक करवाती हूँ। बहुत खूबसूरत, मतलब एक लग्जरियस लुक होता है ना जो मार्की का, इसका वो वाला लुक था, ठीक है। तो अंदर से मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, बट मैं नहीं बना पाई बिकॉज अंदर इवेंट चल रहा था, और फिर आपको पता है गेस्ट अंदर बैठे हुए थे, तो अच्छा नहीं लगता कि आप वीडियो बनाओ इस तरह से। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा क्लिप इसका एक बाहर से रिकॉर्ड कर लिया था। अब हम इसका नीचे बेसमेंट वाला जो हॉल है वो विजिट करेंगे। अच्छा, मुझे ना पर्सनली मार्कीज का लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा था हॉल्स की निस्बत। अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो नीचे वाला इनका बेसमेंट में है ना, ये हॉल है, ये मार्की नहीं है। प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसमें भी इवेंट अच्छा खासा हो सकता है, बट मुझे जो है ना वो मार्की का लुक ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। बाकी अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें कौन कौन सी मार्कीज पसंद आती हैं, फिर ही पता चलेगा कि हॉल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या मार्की ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी बजट पे भी तो डिपेंड करता है ना। और रास्ते में किसी की शादी हो रही थी, और देखिए इतनी बड़ी बड़ी नेट लेके जो है ना वो पैसे लूटने आए हुए हैं लोग। मुझे इतनी हंसी आ रही थी देख के मैंने फटाफट से इसका क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद आते हुए एक मार्की नज़र आई, दिस इज़ अमीन ऑर्चिड, अमीन या आमीन पता नहीं अब इसको क्या बोलेंगे, अमीन ऑर्चिड आई थिंक सो यहाँ पे जो है ना वो इस तरह से स्टेयर्स नीचे उतरने के बाद ये मार्की बनी हुई है। और मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मतलब याद आ रहा था जैसे मैंने यहाँ पे भी कोई इवेंट अटेंड किया है, बट यहाँ पे भी शादी हो रही थी तो मैं अंदर से वीडियो नहीं बना पाई। फिर जी हम आ गए अनमोल मार्की की तरफ, और ये भी अंदर से बहुत प्यारी बनी हुई थी, बट इनका कहना था कि रमज़ान में इसका सारा इनर व्यू जो है ना वो चेंज हो जाना है, तो फिर फ़ायदा नहीं था देखने का, क्योंकि जब हमारा इवेंट है तब तक तो ये ऐसी रहनी नहीं है। फिर हम आए अलिफ रेस्टोरेंट में, जो कि अभी न्यू बना है, और ये इतना खूबसूरत है अंदर से भी बाहर से भी सारा। तो हमने सोचा हो सकता है इसके अंदर भी कोई हॉल या कोई मार्की वगैरह बनी हो तो विजिट कर लेते हैं। तो हम फिर इसके अंदर आए तो रिसेप्शन से पता चला कि आप यहाँ पे छोटा सा इवेंट कोई कर सकते हो, जैसे 100 लोगों की गैदरिंग है या 80 लोगों की, तो आप कर सकते हो। तो हमने सोचा विजिट करने में क्या हर्ज है। नेक्स्ट छोटे इवेंट्स भी तो हो सकते हैं ना, जैसे किसी की इंगेजमेंट या निकाह या मुकलावा इस तरह का कुछ, तो फिर आपको जो है ना वो छोटे हॉल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जाते जाते नज़र मारना ज़रूरी था। अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे थे बिकॉज अंदर हाइटी चल रही थी, तो उन्होंने हमें बोला कि आप थोड़ा सा वेट करें, फिर हम आपको अंदर ले जाएंगे और आपको हॉल विजिट करवा देंगे। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है। अब मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट आना है यहाँ पर, हाइटी ट्राई करनी है इनकी, तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ हाइटी का व्लॉग भी शेयर कर दूँगी। अभी हम आगे हैं इनके रूफ टॉप पर। और जी गाइस, आप में से कितने लोग हैं जो कि गुजरांवाला से हैं, और कितने लोग हैं जो कि मुझे आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री से देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप गुजरांवाला से हो और आपने कभी इस रेस्टोरेंट में विजिट किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका खाना कैसा है या इसकी हाइटी कैसी है, ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है इनका, ट्राई तो लाजमी करूँगी तभी पता चलेगा ना वर्थ इट है या नहीं, और फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सुबह के हम लोग घर से निकले हुए हैं और अभी आप देखो शाम हो चुकी है। मुझे और मामा को इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी ना, भाई बोल रहा था घर जाके खाना खा लेंगे, अभी बस हम घर जाने वाले हैं, बट हमने कहा नहीं, यहीं पे जहाँ पे जो शॉप नज़र आती है ना वहीं पे ही रोक दो। तो जी ये राजा इलियास दुम्बा कढ़ाई के नाम से शॉप थी, तो हमने यहाँ से जो है ना वो आधा किलो शिनवारी जो है ना वो ऑर्डर की, बिकॉज मुझे और मामा को ही खानी थी बस। और इन्होंने बोला कि हमें जो है ना वो तकरीबन आधा या पौना घंटा लगेगा इसको रेडी होने के लिए। तो हमने सोचा तब तक हम लोग जो है ना वो सामने एक रेस्टोरेंट है अलजवाज या अलजवज अलमरजान के नाम से, हम यहाँ पे विजिट कर लेते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है, आउटर व्यू तो बहुत प्यारा है, अंदर से तो हमने कभी देखा नहीं है। तो अभी हम जाते हैं, इसको अंदर से भी एक्सप्लोर करते हैं कि ये अंदर से किस तरह का है। तब तक हमारा खाना रेडी हो जाएगा जिसकी शिद्दत से ज़रूरत है, तो फिर हम खाना खाने चलेंगे, ठीक है। तो ये अलजवाज का बाहर से आउटर व्यू है सारा, और ये इसके अंदर ना 2 हॉल से, एक ये इनका छोटा वाला हॉल है जिसमें आप जो है वो 100, 150 या 200 की गैदरिंग भी यहाँ पे इजीली एडजस्ट हो सकती है, और एक इनका बड़ा वाला हॉल है वो भी मैं आपको भी विजिट करवाती हूँ। वो बहुत खूबसूरत है हॉल इनका, मतलब कहते हैं ना एक नज़र में दिल आ जाता है जिस चीज़ पे, उस तरह का लुक था इस मार्की का, बहुत खूबसूरत। और जी गाइस, अगेन आप लोगों को याद करवा रही हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है किसकी शादी है। हमारे घर में ही शादी है और बहुत करीबी शादी है। अब आप लोगों ने खुद गैस करना है और मुझे बताना है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस का जो माइंड है वो कहाँ तक जा सकता है और एग्जैक्ट गैस कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
अच्छा, ये इसका जो है ना वो एम्बियंस चेक करें आप लोग, इसकी एंट्रेंस मतलब रैंप फ्लोर जो है ना वो चेक करें, और मतलब हर चीज़ इतनी ऑन पॉइंट थी ना, मतलब मज़ा आ रहा था मुझे। अच्छा गाइस, आज से पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि शादियां करना कौन सा कोई मुश्किल है, खाना ही तो बनता है। वैसे भी तो जब मेहमान आते हैं उनको खाना खिलाते ही है ना, तो शादी में भी खाना ही खिलाते हैं, तो ईजिली हो जाता होगा। बट आज मार्केट विजिट करने के बाद पता चल रहा है कि शादियां करना कितना मुश्किल है यार। मतलब जो चीज़ अच्छी लग रही है उसके चार्जेस इतने आउट ऑफ बजट हैं कि आम बंदा तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और जो मार्की का बजट आपके बजट के साथ मैच कर रहा है वो मार्की नहीं अच्छी लग रही है आपको। तो मतलब हाउ इट्स पॉसिबल यार कि आप एक अच्छी, मतलब आप लोकेशन देख के मार्केट डन नहीं कर सकते, आपको अपना बजट देख के मार्केट डन करनी पड़ेगी। ये वाला सीन है। और फाइनली बहुत सारे इंतजार के बाद खाना आ चुका है। अब जल्दी जल्दी से खाना फिनिश करेंगे और फिर हमें वापसी पे भी कोई 4-5 मार्केट विजिट करनी है। अच्छा, जो मेन जीटी रोड है ना वहाँ पे बहुत मार्केट है, मतलब साथ 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 बहुत मार्केट हैं। बट हम जो है ना वो चाह रहे थे कि हम सारा कुछ एक्सप्लोर करें। जो सियालकोट बाईपास वाली साइड है, जो राववाली वाली साइड है, हम सारा कुछ विजिट करेंगे। जो मार्केट अच्छी लगेगी हम उसको विजिट करेंगे। तो यहाँ पर एक आदम पैलेस हमें नजर आया, मेन जीटी रोड पे एमडी पैलेस के बिल्कुल साथ था, जो कि बहुत हसीन लग रहा था। मतलब बहुत अच्छा इवेंट यहाँ पे हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली जिस डे पे हमारा इवेंट है वो डे यहाँ पे बुकड था ऑलरेडी, तो फिर फ़ायदा नहीं था ना रेट लिस्ट लेने का। फिर हम यहाँ से निकले। अब हम जाएंगे एमडी पैलेस में, जिसका बहुत नाम है एमडी पैलेस, और आपको पता है ये बहुत पुराना भी है, और मैंने तो बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे अटेंड भी किए हुए हैं। बट मुझे जो इसका एक मैनेजमेंट लग रहा था ना वो ये था कि ये मार्केट ना बहुत सिंपल सिंपल लग रही थी। हॉल, सॉरी, अभी जो जिस हॉल में मैं आपको भी विजिट करवा रही हूँ ना, ये इनका बेसमेंट वाला हॉल है, और बहुत प्यारा लग रहा था ये। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत सिंपल लग रहा है, मुझे थोड़ा सा फैंसी लुक चाहिए। चलिए जी, अब हम चलते हैं कतर पैलेस की तरफ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट होटल है। इसका आउटर व्यू भी बहुत हसीन है और अंदर से भी ये बहुत प्यारा है। अच्छा, आज से ना तकरीबन 1.5 या 2 महीना पहले ना मैं अपने भाई के साथ ही आई थी इस तरह से ना मार्केट वगैरह देखने के, कौन सी मार्केट अच्छी लग रही है। तब मुझे लग रहा था कि शायद ना 5-6 महीने पहले ही बुकिंग करवानी पड़ती है, बिकॉज आगे सीजन के दिन है। तो मैं जिस मार्केट में भी जा रही थी ना वो बोल रहे थे कि अभी बहुत टाइम है आपके पास, अभी आपके साथ 8 महीने पड़े हैं या पता नहीं 6 महीने पड़े हैं, तो आप जो है ना वो नवंबर या दिसंबर में आइएगा। तो हम बस आराम से ठंडे होके बैठ गए कि नवंबर या दिसंबर में जाएंगे। और अब मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ ना तो सब मुझे कह रहे हैं आप बहुत लेट हो गई हैं, आप बहुत लेट हो गई हैं, डेट्स नहीं मिल रही कहीं पे, ऑलरेडी सब कुछ जो है ना वो काफ़ी हद तक बुक हो चुका हुआ है। तो मतलब मैं पहले ज़्यादा जल्दी चली गई थी या मैं अब ज़्यादा लेट चली गई हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इस मार्केट का थीम भी ना बहुत प्यारा लग रहा था, वाइट और गोल्डन, और इसका जो रैंप है वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर बात फिर वहीं आ जाती है कि मार्केट अच्छी थी तो इसके रेट्स तोबा तोबा, मतलब आप पर हेड भी दे रहे हो, उसके साथ आपका टैक्स अलहदा, फिर आपके कोल्ड ड्रिंक और पानी के चार्जेस अलहदा, और फिर आपके डेकोरेशन के चार्जेस अलहदा, एंट्रेंस अलहदा, डीजे अलहदा, मतलब सब कुछ करते करते ना मतलब वो लाखों में चली ही जाती है बात। मतलब किसी भी मार्केट में अगर बुकिंग करवाते हैं ना यही सीन है कि आपका पर हेड तो है ही, साथ ही साथ आपका जो है वो टैक्स भी आपने पे करना है, और आपने अगर एसी चलेगा उसके चार्जेस भी आपने देने हैं, पानी और कोल्ड ड्रिंक के चार्जेस भी अलहदा से हैं, और इस तरह से करते कराते जो है ना वो टोटल बिल फिर आपको पता है कहाँ पे जाता है। बट द थिंग इज कि कुछ मार्केट्स ने काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ भी किया। मतलब जो एक सिंगल डिश का रेट चल रहा है ना चिकन में, वो कोई 2,500 ले रहा है, कोई 2,300, कोई 2,000, कोई 2,100, कोई 2,300, इस तरह से। तो कुछ मार्केट्स जो है ना, मतलब कुछ मार्केट्स पे काफ़ी अच्छा बजट बन भी गया है। मतलब 1,800 किसी ने बोला कि हम कर देंगे फाइनल, किसी ने बोला 19, किसी ने 2, मतलब 1,800 जो है ना वो डेडलाइन है। जो सबसे कम बजट वाली मार्केट है ना वो आपको 1,800 पर हेड जो है ना वो कॉट कर रही है। तो उस हिसाब से फिर आप देख लो कि अगर आपके 300 पीपल होते हैं शादी में, या 500 या 1,000, तो फिर आपका बजट कहाँ पे चला जाता है। और ये सिर्फ पर हेड के चार्जेस हैं, इस पर आपने टैक्स भी पे करना है 10%, और फिर उसके अलावा आपने जो है वो डेकोरेशन जो करानी है अपने हिसाब से उसके चार्जेस भी आपने पे करने हैं। तो ये सारा सीन है। बाकी आप कैलकुलेशन खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब कमेंट सेक्शन में कमेंट आने हैं कि आपने चार्जेस तो बताए नहीं, तो मैंने आपको रफली जो है ना वो थोड़ा सा आइडिया बता दिया है कि ये सीन है। मिनिमम जो है ना वो 1,800 पर हेड चार्ज बताया है जो सबसे लो बजट वाली मार्केट है उन्होंने। और बाकी अगर आप हाई की तरफ चले जाते हो तो फिर जाहिर है 2,500, 2,300, 2,400, इससे नीचे आपको पर हेड नहीं मिलने वाला। अब जी हम आए हैं यहाँ पर बेस्ट इन पैलेस में, जिसकी पहले हमने एक मार्केट विजिट की थी ऊपर वाली, अब हम जा रहे हैं इनके बेसमेंट में। अच्छा, हमारा जो मेहंदी का इवेंट है ना उसमें हम चाह रहे थे कि हमें कोई ऐसी मार्केट मिले या हमें कोई ऐसा हॉल मिले जहाँ पे हम तकरीबन 1 या 2 बजे तक तो इवेंट कर सके ना,
बट आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई हुई है। हॉल जो है ना वो 11 बजे तक मैक्सिमम वो बंद कर देते हैं, वरना फिर आपका जो सीन है वो ख़राब हो जाता है, पुलिस आके छापा मार देती है और फिर आपको इवेंट क्लोज करना पड़ता है। बट मेहंदीज़ में तो ऐसे ही मज़ा आता है ना कि आप लेट नाइट तक इवेंट्स करो। और घर में या ओपन इवेंट हम नहीं करना चाह रहे, बिकॉज मेरी मामा चाहती हैं कि हम जो है ना वो इवेंट को 1 बजे तक वाइंड अप कर दें, ताकि हम टाइम से घर आके सोएं और सुबह टाइम से उठ के नेक्स्ट इवेंट की तैयारी स्टार्ट करें। अगर पूरी रात इवेंट चलता रहेगा तो किस टाइम फ्री होके घर आएंगे, किस टाइम सोएंगे और किस टाइम उठेंगे। तो ये सीन है जिसकी वजह से हम अपना मेहंदी का इवेंट नहीं करे, हमें वो मेहंदी का इवेंट भी किसी मार्केट में ही करना पड़ेगा। फाइनली जी भी हम घर पहुंच चुके हैं और आपको मेरी आई से लग रहा होगा मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। पूरा दिन हो गया और अभी जो है ना वो रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी हम घर पहुंचे हैं। और मेरे बालों का हाल चेक करें हवा में उड़ उड़ के ऐसे लग रहा है जैसे मुझे पूरा हफ्ता हो गया मैंने बाल धोए ही नहीं है। सो सारी मार्केट्स मैंने आपको दिखाई हैं, कुछ थोड़ी बहुत जो डिटेल्स थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इन सारी मार्केट्स में सबसे प्यारी मार्केट कौन सी लग रही है, जिस पे मुझे मजीद रिसर्च करनी चाहिए या मजीद मुझे थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि वो मार्केट में मिल जाए। और रेट्स तो अल्लाह तो बहुत ही ज़्यादा है हर जगह पर ही, बट कोई नहीं, कर लेंगे। सो वीडियो कैसा लगा, मेरा व्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मजीद नेक्स्ट इसी तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कोई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।